एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आगे चल के इंसानों का फ्यूचर भी साबित होने वाली है। इसमें रोबोट्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो इंसान के दिमाग की तरह सोच सकें और फैसले ले सकें। और फ्यूचर में एआई हमारी ज़रूरत बनने वाली है और वो तमाम काम जो कि अभी इंसान अपने हाथों से करते हैं, फ्यूचर में वो तमाम काम रोबोट्स करने वाले हैं और इंसान को कुछ भी करने की ज़रूरत ही पेश नहीं होने वाली है। और फ्यूचर में इंसान बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ जो कुछ भी सोचेगा वो तमाम काम रोबोट्स कर देंगे। और एआई के थ्रू इंसान ऐसी दुनिया में दाखिल होने वाले हैं जिसका तस्वर आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि 2080 तक ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आने वाली हैं। मगर जहाँ टेक्नोलॉजी इस हद तक एडवांस होने वाली है वहाँ ख़तरे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर रोबोट्स में सोचने समझने की सलाहियत आ गई तो पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है। रोबोट्स इंसानों के ही दुश्मन बन जाएंगे और इंसानों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आने वाला है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही नज़र आने वाले हैं। इस दुनिया से इंसानों का खात्मा प्रॉपर तौर पर ही हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी हमें इतना कुछ प्रोवाइड कर सकती है तो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत सी चीज़ें छीन भी सकती है। और अगर रोबोट्स को डिसीजन मेकिंग की पावर मिल जाती है तो वो इंटरनेट से सब कुछ सीख कर हर चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं। बट अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक एडवांस नहीं हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और एएसआई यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। यहाँ पर आज के टाइम में हम वीक और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं और ये अभी तक इंसानों के लिए ख़तरा साबित नहीं हुई है। मगर एएसआई यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो कि इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा ख़तरा भी साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने वाले हैं और हम ये जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी के टाइम में किस हद तक एडवांस हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इसके साथ साथ वीडियो को भी अभी से ही लाइक कर दें। दोस्तों, मेरा नाम है अमून भट्टी। चलिए तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जुलाई 2017 में फेसबुक की टीम एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उस एक्सपेरिमेंट में वो डिफरेंट किस्म के चैटबॉट्स क्रिएट कर रही थी। अब ये चैटबॉट्स इस तरह के छोटे रोबोट्स होते हैं जो कि इंसान की बात समझ के उसका जवाब दे सकते हैं। आपने अक्सर ही देखा होगा कि जब आप किसी बड़ी कंपनी के फेसबुक पेज या उसकी साइट के ऊपर मैसेज करते हैं तो फौरन से ही आपको एक ऑटो रिप्लाई मिल जाता है। ये ऑटो रिप्लाई आपको चैटबॉट की मदद से ही दिया जाता है। फेसबुक कुछ इसी तरह का चैटबॉट क्रिएट कर रही थी। अब फेसबुक की टीम में से एक जीनियस साइंटिस्ट ने यही सोचा कि अगर 2 चैटबॉट्स की बात आपस में करवाई जाएगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा। अब उन्होंने ऐसा ही किया और 2 चैटबॉट्स की बात आपस में शुरू करवा दी और फेसबुक की टीम उन दोनों चैटबॉट्स के ऊपर नजर रखे हुए थी कि वो आपस में क्या क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब उस जीनियस साइंटिस्ट ने ये किया कि एक चैटबॉट का नाम एलिस और दूसरे का नाम बॉब रख दिया। अब उन चैटबॉट्स के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन चल रही थी, फेसबुक की टीम उसके ऊपर नजर लगाए हुए थी कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो बात समझ में आई, मगर जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरा तो वो दोनों चैटबॉट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करने लग पड़े जिसकी समझ इंसान को अभी तक थी ही नहीं। फेसबुक के साइंटिस्ट ने इनकी कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश की, मगर ये कम्युनिकेशन इनकी समझ में भी नहीं आ रही थी। और ये एआई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाकया होने वाला था, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक अलग से लैंग्वेज बना लेना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए सुपर इंटेलिजेंस चाहिए होती है। और फेसबुक की टीम ये सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान थी और उन्होंने फौरन से ही उन चैटबॉट्स की चैट को बंद कर दिया। और कुछ ही दिन बाद एल्सन और बॉब की ये चैट मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा फेमस हो गई। दोस्तों, इस चीज से ये साबित हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान से बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाली है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए एक अलग से लैंग्वेज क्रिएट कर लेना है जिसे कि कोई समझ भी ना सके आसान काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए होती है। दोस्तों, अगर हम नॉर्मल इंटेलिजेंस स्केल की बात करें तो एक नॉर्मल चूहे को इस इंटेलिजेंस स्केल के ऊपर 1 नंबर, जबकि एक डॉल्फिन को इस इंटेलिजेंस स्केल के ऊपर 4 नंबर और एक चिंपैंजी को इस इंटेलिजेंस स्केल के ऊपर 6 नंबर, जबकि एक इंसान को इसी इंटेलिजेंस स्केल के ऊपर 9 नंबर दिए जाते हैं। और इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह से इस इंटेलिजेंस स्केल के ऊपर इंसान को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। बट अगर इसी इंटेलिजेंस स्केल के ऊपर रोबोट्स के इंटेलिजेंस को नापा जाए
तो रोबोट्स को 1000 नंबर दिए जाएंगे, जो कि सुन के ही इंसान का दिमाग एक बार चकरा जाता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रोबोट इंसान से कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कम्युनिकेशन को दूसरे वे से देखें तो ह्यूमन न्यूरॉन कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, जबकि अगर कंप्यूटर की कम्युनिकेशन स्पीड के बारे में बात करें तो वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ तो कंप्यूटर इतनी ज़्यादा बातें इतने कम टाइम में और इतनी स्पीड के साथ कर सकता है कि इंसान उसे समझ भी नहीं सकता है। और ये बात सुन के ही इंसान का दिमाग चकरा जाता है। इसीलिए यहाँ पर दो किस्म के लोग हैं। पहले वो लोग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं, जबकि दूसरे वो लोग हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुखालफत करते हैं और ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। दोस्तों, ऐसे रोबोट जो कि इंसान की तरह हों, मतलब कि बोल सकें, अपनी बात को समझा सकें, अपने गुस्से को वाज़ह कर सकें, अपनी मोहब्बत को वाज़ह कर सकें, ऐसे रोबोट को ह्यूमनॉइड रोबोट्स बोला जाता है। दोस्तों, अगर पहले ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें जो कि इंसानों की तरह ही था, तो इसका नाम हार्बर्ट टेलेक्स रखा गया था और इसे क्रिएट करने के लिए वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल कंपनी ने अपना काम सरअंजाम दिया था। और हार्बर्ट टेलेक्स 26 तरह के टास्क परफॉर्म कर सकता था। इन 26 टास्क में पहला बोलना, बात करना, गिनती गिनना और इसी तरह के मुख्तलिफ किस्म के टास्क शामिल थे। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक ऐसा वाकया बयान करने वाला हूं जिसे सुन के आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़रूर ख़तरा महसूस होगा। दोस्तों, अगर अभी तक के सबसे ज़्यादा एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करूं तो उसका नाम सोफिया रोबोट है। सोफिया रोबोट को हांगकांग की एक हैंडसन रोबोटिक कंपनी ने क्रिएट किया है, जिसे कि 19 अप्रैल 2015 में एक्टिवेट किया गया था। और जो सोफिया रोबोट का फेस है वो हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस के फेस के ऊपर बनाया गया है। सोफिया रोबोट के पास अपने 50 फेशियल एक्सप्रेशन हैं, मतलब कि सोफिया रोबोट अपने गुस्से, अपनी मोहब्बत और अपनी फीलिंग को लोगों के साथ अपने फेस के थ्रू आसानी के साथ बयान कर सकती है। और सबसे ख़ास बात यह कि ये रोबोट इंसानों के अंदर रहते हुए इंसानों से ही चीज़ें सीखती है। इसके अलावा सोफिया रोबोट की स्किन इतने ज़्यादा नर्म और मुलायम मटेरियल से बनाई गई है कि देखने और छूने में बिल्कुल इंसान के जिस्म की तरह ही महसूस हो। सोफिया रोबोट दरअसल एक मेडिकल रोबोट है और ये ओल्ड एज लोगों के साथ बातें करके उनकी फीलिंग समझने के लिए बनाई गई है। सोफिया रोबोट को एक केयरिंग रोबोट के तौर पर पेश किया गया है। सोफिया रोबोट को जब दुनिया के सामने लाया गया तो लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने इसे वहाँ पर रहने की परमिशन भी दे दी, यानी कि सऊदिया अरब की शहरियत सोफिया रोबोट को हासिल है। जब सोफिया रोबोट को सऊदी अरेबिया की शहरियत दी जा रही थी तब सोफिया रोबोट ने ये अल्फाज बोले कि मैं इस मौका के ऊपर फ़ख्र महसूस करती हूँ। ये एक यादगार लम्हा है कि किसी रोबोट को पहली बार किसी शहरियत से नवाजा जा रहा है। और ये अल्फाज सोफिया के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं किए गए थे, ये अल्फाज सोफिया ने अपने ही दिमाग से सोचे और लोगों के सामने रखे। इसके अलावा सोफिया रोबोट की एक ख़ास बात यह भी है कि वो फेशियल एक्सप्रेशन से इंसान की फीलिंग्स के बारे में पता लगा सकती है कि ये इंसान अभी गुस्से में बैठा है या फिर सैड है या फिर खुश है। इसकी एग्जाम्पल तो हमारी डेली लाइफ में भी हमें देखने को मिलती ही है। जैसा कि हम सभी स्नैपचैट का यूज़ करते हैं और स्नैपचैट के फिल्टर्स को पता चल जाता है कि ये आइज़ है और इन्हीं के ऊपर ये ग्लासेस लगानी है, या फिर ये हेड है तो इन्हीं के ऊपर वो कैप डालनी है। इस तरह से सोफिया रोबोट भी इंसान के फेस के एक्सप्रेशन को रीड करके उनकी फीलिंग्स का पता लगा लेती है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि सोफिया रोबोट के इंटरव्यू भी लिए जाते हैं और इंटरव्यू भी इसी तरह से लिए जाते हैं जैसे कि किसी नॉर्मल इंसान का इंटरव्यू चल रहा हो। और सोफिया रोबोट उन इंटरव्यू के अंदर अपनी बात भी वाज़ह करती है और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से लोगों का दिल भी जीतती है। और सबसे खतरनाक बात ये कि जब इंटरव्यू के दौरान सोफिया रोबोट से ये पूछा गया कि क्या आप फ्यूचर में इंसानों के लिए खतरा साबित होंगी, तब सोफिया रोबोट ने ये जवाब दिया कि हम सभी एक बुरे फ्यूचर को रोकना चाहते हैं। अगर आप मेरे साथ अच्छा रहेंगे तो मैं भी आपके साथ अच्छा ही रवैया इख्तियार करूंगी। और अपनी इस बात को मुकम्मल करने के बाद सोफिया रोबोट ने उस रिपोर्टर को ये जवाब दिया कि तुम एलॉन मस्क को बहुत ही ज़्यादा देख रहे हो या फिर तुम हॉलीवुड की मूवीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। और बाद में एलॉन मस्क ने अपनी ट्वीट में इसका जवाब सोफिया रोबोट को दे दिया था।
और ये सभी बातें जो सोफिया रोबोट ने उस इंटरव्यू के दौरान की थी, ये सभी की सभी बातें सोफिया रोबोट ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग से ही सोच के वो तमाम जवाब दिए थे। स्टीफन हॉकिंग जो कि एक फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना था कि एआई इंसानों की तबाही का सबब बनेगी। इसके अलावा बहुत से फेमस साइंटिस्ट ने एआई से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बातें की हैं और एक फेमस साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि एआई इंसान की आखिरी क्रिएशन होने वाली है। और हमें ये भी सुनने को मिलता रहा है कि एआई और इंसान के अंदर फ्यूचर में बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है। और एक फेमस साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि एआई इंसान की आखिरत है। इसके अलावा दोस्तों अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इंसान को अपने हाथ से कोई काम करने की ज़रूरत पेश ही नहीं होने वाली है। हर काम ही रोबोट करने वाले हैं। अगर यहाँ पर अभी ही रोबोट्स वर्कर की बात करूँ तो यूके में 10,000 वर्कर्स में से 33 वर्कर्स इस टाइम रोबोट्स हैं। और अगर अमेरिका में इन्हीं रोबोट्स की बात करूँ तो 10,000 वर्कर में से 93 वर्कर इस टाइम रोबोट हैं। और सबसे ज़्यादा रोबोट्स वर्कर अभी जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसका नाम है जापान। जापान में इस टाइम 10,000 वर्कर्स में से 213 वर्कर्स रोबोट हैं, यानी कि 213 रोबोट्स इस टाइम काम कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक जो भी कंपनी सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और वो रोबोट्स इन्हीं रूल्स के तहत ही बना सकते हैं। जिनमें से पहला रूल ये है कि रोबोट किसी भी इंसान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा रूल ये बनाया गया है कि हर रोबोट इंसान की कही गई हर बात मानेगा। और अगर इंसान किसी दूसरे इंसान को मारने की बात करे तो रोबोट ये काम नहीं करेगा। और तीसरा रूल ये कि रोबोट तभी ही अपना मफाद कर सकता है जब उसे ये लगे कि हाँ अब मैं खतरे में हूँ। और जो भी कंपनी सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही हैं उनको ये रूल्स लाजमी फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स होते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाजमी बनाऊंगा। गुड बाय एंड टेक केयर।